सो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग गुणा निकालना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे मल्टीपल। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने नर्सरी क्लासों में हम लोगों ने एक फंडामेंटल तरीके से हमने गुणा करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी से कैसे करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन हम इसी को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहेंगे, बताने के लिए एक हम और बता देंगे। लेकिन जो हम लोग बेस मेथड पढ़ेंगे, एक यूनिक मेथड होगा। चाहे जितने डिजिट के गुणा करने होंगे हम उसी से आसानी से लगाएंगे। तो देखिए, जैसे देखिए, हम लोग बेस आपका यहाँ पे 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150, 200, 250, 300, 350, ऐसे ही कुछ बेस हम लोग मान के चलेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग बेस 50 पे पहले क्वेश्चन लगाएंगे। बेस अगर आपका 50 हो तब उस तरह की संख्या के लिए गुणा करेंगे। तो बेस 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए आप। जैसे 52 इंटू 56। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप 53 इंटू 48। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया 56 गुणित 49। ठीक, एक और ले लेते हैं 59 गुणित 49। एक और ले लेते हैं 62 गुणित 47। एक 5 तरह के क्वेश्चन को हमने लिया जो कि 50 के नियर अबाउट संख्याएं हैं, इनका हमें गुणा करना है। तो देखिए, बेस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को सुन लीजिए। पहले हम लोग करेंगे, जैसे दो नंबर्स रहेंगे 50 के नियर अबाउट, जो बेस हमने 50 लिया है, 50 के आसपास की दो संख्याएं रहेंगी जिनका हमें गुणा करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधिक्यों का, सरप्लस का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आधिक्यों को बेस में जोड़ेंगे। बेस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या आएगी जोड़ने के बाद उसमें हम बेस से गुणा करके, जब बेस से गुणा करेंगे और पहले बेस के जो आधिक्य सरप्लस थे उनका गुणा हम लोग किए रहेंगे, उसी को टोटल में जोड़ देंगे। तो देखिए, हम लोग अब नंबर्स के माध्यम से हम देखते हैं इनको। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चीजें बहुत आसान है, बस आप हमारे साथ थोड़ा सा केयर करके क्लास कर लीजिए। उसके बाद 4-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को लेके अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके व्हाइट बोर्ड पे आ गया है 52 गुणित 56। अब देखिए, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 50 है। बेस जो है हमारा 50 है। अब 50 है, यहाँ पे कितने की अधिक है, 2 का आधिक्य है। यहाँ पे कितने का आधिक्य है, 6 का आधिक्य है। ठीक, तो ये चीजें जैसे ही हमको दिखी, सबसे पहले क्या करेंगे, आधिक्यों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे 6 दूनी 12, दोनों प्लस में है तो प्लस में आ गया आपका 6 दूनी 12। अब दोनों आधिक्यों को बेस में जोड़ेंगे, 6 2 8। 8 किस में जुड़ेगा, 50 में, चूंकि बेस आपका 50 है। तो 50 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 58 हो गया। देखिए कितना आसानी से करेंगे अभी हम लोग, 58। अब इसमें हम किससे गुणा करेंगे, बेस से गुणा करेंगे। बेस आपका क्या है, 50 है। बेस आपका 50 है। अब 50 से गुणा कर दीजिए। जब 50 से इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 40 का जीरो हासिल लगा 4, 5 25 और 4 29, और एक जीरो आपका लग गया, 2900 आ गया। अब इस 2900 में आपको 12 ऐड कर लेना है। ऐड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2912। देखिए कितना आसानी से आ गया। यह क्या है, 52 इंटू 56 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2912 आएगा। ठीक, तो फिर लेते हैं दूसरे नंबर से, दूसरी चीज नंबर्स को लेते हैं। चलिए, दूसरा नंबर आपका क्या है, 53 गुणित 48। 53 गुणित 48। अब देखिए, यहाँ पे 50 के आसपास दोनों हैं, लेकिन एक क्या है, 50 से 2 कम है। कितने की कमी है, आइए लेते हैं। कितने की कमी है, 2 की कमी है तो -2। और यहाँ पे कितने की अधिक है, 3 की अधिक है तो +3। ठीक, अब ये सब चीजें आपको बाद में नहीं करना होगा, जब आप प्रोसेस के थ्रू आ जाएंगे तो आप डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे सब चीजों। लेकिन पहली बार है तो इसको आराम से समझिए।
देखिए -2 + 3, जब दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा आएगा, 3 दूनी 6, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, -6, -6 हो गया। अब देखिए 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, चूंकि 3 अधिक है, संख्या आपस में घटेंगी, चिन्ह इसका लगेगा तो +1 आएगा। तो अब +1 किसमें जुड़ेगा, बेस आपका क्या है 50, 50 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। अब 51 आ गया। अब जो यहाँ पे संख्या आ रही है इसी में हम बेस से इंटू करेंगे, बेस से इंटू करेंगे, बेस आपका क्या है 50, गुणा कर दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 25, तो 2550 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे -6 है, तो जब -6 है तो यह इसके साथ आप जोड़ेंगे, जब माइनस है तो इसमें से -6 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 2544, 2544। जब आप इसमें से 6 को घटा देंगे तो 2544, 2544 यह क्या निकल के आ गया आपका, यह जो है आंसर आपका हो गया। ये कितने का गुणा है, 53 और 48 का गुणा करेंगे। मजा आ रहा हो तो लाइक करिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए इधर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 56 × 49। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस आपका 50 है, बेस आपका 50 है, तो 56 में कितने की अधिक क्या है, कितने का सर प्लस है, +6 का। अब 49 बेस आपका 50 है तो कितना कमी है, 1 का कमी है। अब ले लीजिए, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 × 9 6, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 और 1 को जब जोड़ेंगे, 6 + 6 और -1 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, +5, +5 जुड़ेगा किसमें, जो बेस है, बेस में सरप्लस जुड़ेगा, तो 50 और 5 कितना हो गया, 55 हो गया। अब 55, अब इस 55 में किससे गुणा करेंगे, बेस से, बेस आपका क्या है 50, तो ले लीजिए 50 से 55 में गुणा करिए, 55 25 का 5 हाथ से लग गया 2, 55 25 और 2 27, तो आपका यहाँ पे 2750 आ गया गुणा। अब इसमें से क्या होगा, जब इसमें से इसको आप जोड़ेंगे और यह -6 है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2744, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका किसका गुणा, 56 और 49 का। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हमने लिया, 59 × 49 है, 59 × 49। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक संख्या, बेस आपका 50 ही चल रहा है, बेस जब आपका 50 चल रहा है, कितना अधिक है, 9 अधिक है, या कितना कम है, 1 कम है, तो दोनों का फिर गुणा कर लीजिए, 9 × 9 9, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -9। अब देखिए, अब फिर आधिक्यों को बेस में जोड़ेंगे, आधिक्य कितना है, जोड़ ले, पहले आधिक्य को जोड़ ले, +9 -1 यानी 8, 8 का सरप्लस है, 8 अधिक हो रहा है, तो बेस आपका 50 है, 50 में कितना जुड़ जाएगा 8, तो 50 8 58। अब इस 58 में किससे गुणा करेंगे, बेस से, बेस आपका क्या है 50, तो 50 से गुणा कर लीजिए। अब फिर गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0 हाथ से लग गया, 4 5 25 और 4 29 और एक 0 आपका हो जाएगा, तो 2900 आ गया। इसमें से आपको इस 9 को, चूंकि माइनस में है तो घट जाएगा, 2900 में जब आप 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 2800। इसमें से आप 9 को जब घटा देंगे तो आ जाएगा 1 9 8, 2891, यानी 2891। यह क्या हो जाएगा आपका 59 और 49 का गुणनफल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए ऊपर से क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है 62 गुणित 47, 62 का गुणा 47 में करना है। तो 62 जो है आपका बेस 50 ही चल रहा है, तो बेस जब 50 है, दोनों संख्याएं 50 के आसपास की हैं, तो यह कितना सरप्लस है, यहाँ पे 12 का अधिक है, 12 अधिक है 50 से, यह कितना कम है 3 कम है। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, 12 3 36, तो जब 36 हुआ, एक प्लस है एक माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस हो गया। अब फिर आधिक्य को, कितना सरप्लस है, 12 में से 3 को घटाएंगे 9, 9 अधिक है, तो यह 9 अधिक किसके साथ जुड़ेगा,
बेस के साथ, बेस आपका क्या है 50, 50 और 9 कितना हो जाएगा 59। इस 59 में आप किससे गुणा करेंगे, बेस से गुणा करेंगे। बेस आपका 50 ही है, गुणा कर लीजिए। 5 9 45 का 5 हासिल लग गया 4, 25 और 4 कितना होता है 29, और एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब 29 तो 50 में से क्या कर देंगे, इस 36 को हम माइनस कर देंगे, चूंकि माइनस के साथ है तो जब हम दोनों का जोड़ेंगे 29 तो 50 में जब इस 36 को जोड़ना चाहेंगे तो 36 माइनस में है तो घट जाएगा, जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो सीधे सीधे देखिए कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से करने के लिए हम 50 में से 36 को सीधे ओरली घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 और 2900 आपका है 2914, कितना आ गया 2914 क्या है 62 और 47 का गुणनफल। तो इस तरीके से एक बेस 50 को हमने लगाया, बेस 50 के आसपास के नंबर्स को गुणा करना सीखा। अब हम लोग 100 को सीखते हैं, ऐसे ही नंबर वाइज करके हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए जब बेस आपका 100 होगा तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा जो बेस 50 में था वही था। यह एक यूनिक मेथड है, बेसिक बेस मेथड से हम हर तरह के क्वेश्चन का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे चाहे जो नंबर्स रहे। तो देखिए अगर 100 के आसपास की संख्या होगी तो हमारा बेस 100 होगा, तो 100 बेस होगा तो उसमें भी वही चीज करेंगे, पहले जो सरप्लस होगा उसका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जितना अधिक होगा उसको हम 100 में ऐड करेंगे, और 100 में ऐड करने के बाद 100 से ही गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे जो पहले आधिक्यों का हम गुणा किए रहेंगे उसी को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आइए देखिए बेस आपका 100 है, हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हमने ले लिया 107 गुणित 97 को ले लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ले लिया 107 गुणित 113 को ले लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने किसको ले लिया 112 गुणित 92 को ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ले लिया 125 इंटू 92 को ले लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ले लेते हैं 101 गुणित 98 को ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग किसको ले लेते हैं 120 गुणित 93 को ले लेते हैं। अब देखिए इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग बेस 100 के क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका दिया है ऐसे दिया है 107 का गुणा हमें किसमें करना है 97 में। अब देखिए क्या करेंगे 107 अगर बेस हमारा यहाँ पे 100 है, चूंकि संख्याएं देख के लग जाती हैं किसके आसपास हैं, तो अब देखिए 107 जो है 100 से कितना अधिक है 7 अधिक है तो +7, और 97 जो है 100 से कितना कम है 3 कम है -3। अब क्या करेंगे इन अधिक्यों का आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 7 तिरिक 21, लेकिन एक प्लस है एक माइनस में तो 21 माइनस के साथ होगा -21। अब क्या करेंगे इन सरप्लस को इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ी होगी, तो +4 हो जाएगा। यह +4 किसके साथ जुड़ेगा 100 के साथ, तो 104 हो गया। जब 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। अभी इस 104 में किससे गुणा करेंगे बेस में, बेस आपका क्या है 100 है पहले से ही पता है, 100 से गुणा कर दीजिए तो यह कितना निकल के आ गया आपका 10,400। अब 10,400 में इस 21 को क्या करेंगे -21 को जब जोड़ेंगे और यह माइनस के साथ है तो घट जाएगा, तो जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 21 जीरो में से 1 को जब घटाएंगे तो 9, 10 में से 1 को घटाएंगे 9, फिर 9 में से 2 को घटाएंगे 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा, आ जाएगा आपका 10,379। 10,379 क्या है 107 का और 97 का गुणा जब करेंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है 107 इंटू 113 का आपको गुणा करना है। तो संख्याएं 100 के आसपास हैं तो बेस आपका 100 होगा। जब बेस 100 होगा तो देख लीजिए यहाँ पे कितने की अधिकता है 7 अधिक है, यहाँ पे 100 से 13 अधिक है, तो अब 13 सत्ते 91, चूंकि दोनों प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब इस 13 7 20 अधिक कितना है 20,
इस 20 को किसके साथ ऐड करेंगे, बेस में, बेस 100 था, 100 में 20 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120। अब इस 120 में कितने का गुणा करेंगे आप, 100 से, चूंकि बेस आपका 100 है, तो आपका संख्या जो निकल के आ जाएगा 12,000, 12,000। ठीक, अब इस 12,000 में इस 91 को जोड़ेंगे, चूंकि प्लस में है, प्लस में है तो जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा 12,091, 12,091, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, 112 का गुणा हमें 92 के साथ करना है, 112 का गुणा हमें 92 के साथ करना है। अब देख रहे हैं दोनों 100 के आसपास की संख्या है, तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, 100 का, बेस 100 का होना चाहिए। तो देख लेते हैं कितने की अधिकता है, यहाँ पे +12 की, यहाँ पे कितने की अधिकता है, सॉरी यहाँ पे अधिकता नहीं है, यहाँ पे कमी है, कितना कम है, -8, 100 से -8, यानी 100 से 8 कम है तो -8। अब गुणा कर लेते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हमने गुणा कर लिया, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा, साइन माइनस का होगा, -96। अब देखिए 12 और -8 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 + 4, और +4 कहाँ जुड़ेगा, बेस के साथ, बेस का क्या है आपका 100, तो 104, 104 में किससे फिर गुणा करेंगे, 100 से, चूंकि बेस आपका 100 है, तो कितना निकल के आ गया, 10,400। 10,400 में जब आप -96 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 6 को घटाएंगे 4, 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 10,304 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, 125 से 92 में आपका गुणा करना है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों संख्याएं 100 के आसपास की हैं, एक जगह सरप्लस है, एक जगह पे कमी है, तो यहाँ पे कितने का सरप्लस है, कितना अधिक है, 25, यहाँ पे कितना कम है, 8, तो -8। अब गुणा कर लीजिए, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, तो 200 हो गया, यहाँ पे 200 को ले लिए, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, चूंकि एक प्लस और एक माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह माइनस में होता है, -200। अब देखिए 25 + 25 तो -8 को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, +17, +17 किसके साथ जुड़ेगा, 100 के साथ, चूंकि बेस आपका 100 है, तो 117, फिर 117 में हम 100 से गुणा कर देंगे, 17 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 11,700, 11,700। और जब इसको इस 200 के साथ आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां -200 है, घट जाएगा, तो 11,700 है, तो क्या हो जाएगा घट के 11,500, 11,500, तो 11,500 क्या हो गया, यह आपका 125 और 92 का गुणा हो गया, गुणनफल हो गया। तो कितनी आसानी से आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए अब इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को इसको हम हटाते हैं तरफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया है, 101 का 98 के साथ गुणा करना है। तो अब क्या देखेंगे, बेस आपका 100 है, कितने की अधिकता है, यहाँ पे +1 अधिक है, यहाँ पे कितना कमी है, -2 की। अब दोनों का जब 2 एकम 2 गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, एक +1 -2। अब देखिए अगर अब आपका यहाँ पे +1 और -2 को आप जोड़ेंगे तो संख्याएं घटेंगी, चिन्ह बड़ी वाली का होगा, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगा, -1। अब इस -1 को क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, चूंकि बेस आपका क्या है, 100 है, तो 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99 आ गया। अब 99 में किससे गुणा करेंगे आप, बेस से, बेस क्या है 100, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 99 100 हो गया। और जब इसमें आप इस 2 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो -2 है, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 2 को घटाएंगे 8, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8, तो 9,898 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 101 और 98 का गुणनफल हो जाएगा। तो फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को इसको हटा रहे हैं नीचे से, अगले क्वेश्चन को करने के लिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 120 गुणित 93। अब देख रहे हैं बेस आपका 100 ही है, तो जब बेस आपका 100 है, यहाँ पे कितने की अधिकता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 20 की अधिकता है, 20 की अधिकता है, तो +20। और यहाँ पे कितने की कमी है, 7 की, -7। अब जब 7 का 20 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, एक प्लस है एक माइनस, तो साइन किस में आएगा, -140 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 20 और 7 को जब जोड़ेंगे, 20 और 7 को, 20 प्लस में है 7 माइनस में है, तो जब दोनों जुड़ेंगे तो आपका यहाँ से 13 निकल के आ जाएगा। जब 13 निकल के आ जाएगा तो यह 13 किसके साथ जुड़ेगा, बेस के साथ। बेस क्या है, 100 है, तो 100 में जब 100 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 113। अब इस 113 में किससे गुणा करेंगे, बेस से। बेस आपका यहाँ पे 100 है, तो 100 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 11,300 निकल के आ गया। अब जब इस 11,300 को आप इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 140 जो है माइनस के साथ है, तो 140 जो है इसमें से घट जाएगी 11,300 में से। तो जब 11,300 में से 140 को घटाएंगे, ऐसे ही कर लीजिए, 300 में से जब 140 को घटाएंगे तो 160 आएगा, 160 आएगा, और 11 आपका पहले, तो 11,160 यह क्या हो गया, निकल के आ गया आपका गुणनफल। किसका किसका, 120 और 93 का गुणनफल कितना हो गया, 11,160। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 150 को बेस मान के सवाल को आगे लगाते हैं। देखिए अब हम लोग 150 को बेस मान के उसके आसपास की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए बेस आपका हो गया 150, बेस 150 हो गया। हम क्वेश्चन को ले लेते हैं पहले, आइए। पहला क्वेश्चन आपका 152 इंटू 157। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया 152 इंटू 148 ले लीजिए, 147 ले लीजिए। तीसरा ले लीजिए 157 इंटू 148 को ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन आप ले लीजिए 151 इंटू 149 को ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आप ले लीजिए 154 इंटू 145 को ले लीजिए। छठा क्वेश्चन आप ले लीजिए 162 इंटू 148 को ले लीजिए। ठीक, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन को हमने ले लिया। अब इन्हीं को हम, इनके माध्यम से हम 150 के बेस देख रहे हैं, सभी नंबर्स को हमने जो लिया है 150 के आसपास की हैं और उनका आपस में गुणा किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका 152 गुणित 157। अब देखिए यहाँ पे आपका बेस क्या है, 150, संख्याएं भी 150 के आसपास दिख रही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना सरप्लस है उनका आपस में गुणा करेंगे। 150 से कितना अधिक है, 150 से 152 जो है 2 अधिक है। 157 150 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, दोनों प्लस में है तो प्लस के साथ आ जाएगा। अब फिर दोनों को सरप्लस को जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 को किसके साथ जोड़ेंगे, 150 में 9 को जोड़ेंगे, चूंकि बेस आपका यहाँ पे 150 है। तो 150 में जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 159, 159 निकल के आ गया। अब इसमें हमें 150 से गुणा करना है, चूंकि बेस आपका क्या है यहाँ पे 150, तो 150 से गुणा कर लीजिए। तो गुणा करिए, 15 9 135, कहीं 5 हासिल लग गया, 13, 15 पचे 75, 75 और 13 कितना होगा, 88, 75 13 88 के 8 हासिल लग गया, 8, 15 का 15 और 8 23, एक जीरो आपका यहाँ बढ़ गया, इतना आ गया 23,850। अब 23,850 में क्या होगा, प्लस होगा। जब प्लस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 23,864। 23,864 क्या है, 152 और 157 का जब हम गुणा करेंगे 23,864 निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपका, 152 में 147 से गुणा करना है। 152 में 147 से गुणा करना है, तो 152 इंटू 147। देख रहे हैं बेस आपका 150 है, दोनों संख्याएं 150 के आसपास की हैं।
तो 150 से 152 कितना अधिक है? 2 अधिक है, प्लस 2 कर लेते हैं। 147 150 से कितना कम है? 3 की कमी है, तो -3 कर लेते हैं। अब सरप्लस का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, एक प्लस में है एक माइनस में, तो आपका -6 होगा। अब 3 और 2 यानी +2 और -3 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? -1। अब -1 क्या करेंगे? 150 में से 150 में जब जोड़ेंगे -1 तो घट के क्या हो जाएगा? 149। 149 आ जाएगा आपके पास। देखिए 150 आपका बेस है। अब इस बेस में इस सरप्लस यहाँ पे 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो -1 आएगा। जब -1 होगा तो माइनस जोड़ेंगे तो माइनस घट जाएगा, तो 149 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो गया? 149। 149 में अब किससे गुणा करेंगे? 150 से, चूंकि बेस आपका 150 है। गुणा कर लीजिए, 15 9 135 का 5 हासिल लग गया 13, 15 चौका 60 और 13 कितना होता है? 73 का 3 हासिल लग गया 7, 15 का नम 15 और 7 क्या होता है? 22। 22 एक जीरो आपका हो गया 22,350। अब 22,350 में जब -6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घट के आपका 22,344 हो जाएगा। 22,344, 22,344 यह क्या हो गया आपका? गुणनफल किसका किसका? 152 और 147 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे लेते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? 157 गुणित 148। 157 गुणित 148। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 157 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 अधिक है तो +7, और 148 150 से कितना कम है? 2 कम है, -2। अब सरप्लस का जब आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, लेकिन माइनस के साथ होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब 7 में -2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 को क्या करेंगे? 150 के साथ जोड़ेंगे तो 155। अब 155 में 150 से गुणा करेंगे तो 150 से गुणा कर लीजिए। 15 पचे 75 का 5 हासिल लग गया 7, 15 पचे 75 और 7 कितना होता है? 82 का 2 हासिल लग गया 8, 15 का 15 और 8 23, तो 23 और एक जीरो आपका यहाँ पे आ गया, तो 23,250। अब 23,250 में जब -14 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घटेगा तो कितना आएगा? 23,236। ठीक, यह आपका क्या हो गया? 157 और 148 का क्या हो गया? गुणनफल। यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 151 इंटू 149। 151 में 149 से गुणा करना है। तो 150 के आसपास की संख्याएं हैं तो बेस हमारा 150 होना चाहिए। तो 150 जब होना चाहिए, 151 150 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, +1। 149 150 से कितना कम है? -1। अब देखिए क्या करेंगे, जब +1 का -1 पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। और जब +1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0। तो 0 किस में जुड़ेगा? 150 में। बेस आपका 150, तो 150 ही हो गया। अब इस 150 में हम क्या करेंगे? 150 से गुणा करेंगे, चूंकि बेस आपका 150 ही है। तो जब 150 से गुणा करेंगे, 15 15 में 225, 2 जीरो आगे बढ़ गया 22,500। अब 22,500 में जब जैसे ही -1 को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22,500 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22,499। ये आपका क्या हो गया? गुणनफल किसका किसका? 151 और 149 का गुणनफल। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 154 में आपको 145 से क्या करना है? गुणा करना है। अब देख रहे हैं दोनों 150 के आसपास की संख्याएं हैं, तो बेस आपका 150 होगा। तो देखते हैं 154 150 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, +4। 145 कितना कम है? 5 -5। अब इस सरप्लस का जब आपस में गुणा करेंगे, 5 और 20, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा। अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, +4 और -5 को, तो क्या निकल के आएगा? -1। और जब उस -1 को हम जब 150 में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? घट के 149 हो जाएगा। तो 149, अब इसमें हम 150 से गुणा करेंगे, क्योंकि बेस आपका 150 ही है। बेस 150 है, 150 से गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए। 15 9 135 का 5 हासिल लग गया 13, 15 चौका 60 और 13 73 का 3 हासिल लग गया 7, 15 का 15 और 7 22 और एक जीरो आगे बढ़ गया।
तो 22,350 आ गया। अब जब इस 22,350 में इस -20 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो घट जाएगा। 22,350 में से 20 को जब घटाएंगे तो 22,330 निकल के आ जाएगा। 22,330 यह क्या हो गया? 22,330 जो निकल के आया 154 और 145 का क्या है? गुणनफल है। तो इसी तरीके से फिर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 162 में 148 से गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 162 में हमें 148 से क्या करना है? गुणा करना है। तो अब बेस आपका 150 है, तो देखते हैं यहाँ पे 162 150 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, प्लस 12। और 148 150 से कितना कम है? 2 कम है, तो -2। अब 12 दूनी 24, -24, ठीक, -24 हो गया। अब क्या करेंगे? अब 12 को जब -2 से जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहां से 10 निकल के आएगा। यह 10 क्या हुआ? 150 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 160। 160 में किससे गुणा करेंगे? 150 से। बेस आपका 150 है, गुणा कर लीजिए। 15 छक्का 90, हाथ से लग गया 9, 15 का 15 और 9 24, तो 240। और यहां से 10 यहां से आगे बढ़ गया तो कितना निकल के आ गया? जब 160 में आप 150 से गुणा करेंगे 24,000 निकल के आ गया। अब इस 24,000 को जब -24 के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो -24 है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा? 23,976। ठीक, तो इतना आपका आंसर आ गया। यह क्या है? 162 और 148 का गुणनफल है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चला जाए। देखिए अब हम लोग बेस 200 को मान के गुणा करते हैं। बेस आपका 200 हो गया। अब 200 में क्या था? अब पहले वही प्रक्रिया तो वही रहेगी आपकी, जितना सरप्लस रहेगा उसका गुणा करेंगे, साइड में ले लेंगे, फिर सरप्लसों को जोड़ेंगे और बेस में जोड़ देंगे, और फिर जितना भी आएगा उसी में बेस में गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसमें हम जो सरप्लस का गुणा किए थे उसी को जोड़ लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे चलते हैं। बेस आपका 200 है, संख्याओं को हम लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने ले लिया 213 इंटू 260, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम ले लेते हैं 211 इंटू 198 को ले लेते हैं, 198 को ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम ले लेते हैं 198 इंटू 197 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ले लेते हैं 199 इंटू 210 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ले लेते हैं 192 इंटू 208 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ले लेते हैं 189 इंटू 213 को ले लेते हैं। ठीक, तो ये 6 नंबर्स हमने ले लिया जो 200 के आसपास की हैं और दो दो संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो बेस 200 के आसपास की संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 213 गुणित 260। तो सबसे पहली प्रक्रिया आपकी क्या होती थी कि जो सरप्लस होते थे उनका आपस में गुणा कर लेते थे। तो सरप्लस पहले देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 200 से कितना अधिक है? चूंकि बेस आपका 200 है तो 200 से कितना अधिक है? 13। यह 200 से कितना अधिक है? 7। तो 13 और 7 का गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 91 आ गया। अब देखिए 91 आ गया और 13 7 20। इस 20 को किसके साथ जोड़ेंगे? बेस के साथ। बेस क्या है आपका? यहाँ पे 200 है। 200 में जब 20 को जोड़ेंगे 220। अब इस 220 में हम 200 से गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए। 22 दूनी 44, 3 जीरो आगे बढ़ गया, 44,000। अब इस 44,000 में इस 91 को जब जोड़ेंगे तो 44,091 यहाँ आपका क्या आ जाएगा? गुणनफल। किसका किसका गुणनफल? 213 और 207 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 211 इंटू 198 का हमें गुणा करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखेंगे कि 200 से कितना अधिक है कितना कम है, देख लेते हैं। तो 211 200 से कितना अधिक है? 11, तो प्लस 11। अब 198 200 से कितना कम है? 2, -2।
अब सरप्लसों का जब गुणा करेंगे 11 दूना 22, लेकिन माइनस के साथ होगा चूंकि एक प्लस एक माइनस में है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे +11 -2 तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। और वह 9 किसमें जुड़ेगा, बेस में। बेस आपका 200 है तो क्या हो जाएगा 209। 209 में किससे गुणा करेंगे, 200 से। तो 209 में जब 200 से गुणा कर दिए तो 418, 2 जीरो आगे बढ़ गया तो 41,800 आ गया। इस 41,800 में जब इस -22 को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 41,800 है तो 41,700 और जब 100 में 22 को घटाते हैं तो कितना निकल के आता है, 78। 41,778 आपका निकल के आ गया आंसर। यह क्या है, 211 और 198 का क्या है, गुणनफल है। 211 और 198 का गुणनफल है। अब इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपका 198 में 197 का गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। 198 में 197 से आपसे गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए फटाफट कि कितना अधिक है कितना कमी है। बेस आपका 200 है, यहाँ पे क्या है 198, 2 की कमी है, -2। 197 में कितने की कमी है, 3 की, तो -3। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, दोनों माइनस में है तो इसलिए 6 हो जाएगा, सिर्फ प्लस में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब दोनों को जब जोड़ेंगे -2 और -3 तो कितना निकल के आएगा, -5। इस -5 को क्या करेंगे, 200 के साथ जोड़ेंगे, 200 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 195। अब 195 में किससे गुणा करेंगे, 200 से, क्योंकि बेस आपका क्या है 200, तो कर लीजिए गुणा। 195 में जब आप 2 से गुणा करिए 200 से, 2 पंचे 10, दोनों 18, 19 का 9 हाथ से लग गया 1, 2 का 9, 2 8 3, 390 यहाँ से आया, 2 जीरो आगे बढ़ गया, तो कुल कितना आ गया, 39,000 आ गया। जब इस 39,000 में आप इसको +6 को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 39,006। यह क्या हो गया आंसर किसका गुणनफल है, 198 और 197 का। कितना आसानी से कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 199 में 210 से गुणा करना है। 199 में 210 से गुणा करना है। 199 इंटू 210। अब देखिए 199 में जब 210 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं बेस आपका 200 है, तो देखते हैं कितना कमी है। 199 में 200 से कितना कम है, -1 की कमी है। 210 जो है 210 से कितना अधिक है, 10 + 10। अब सरप्लस का गुणा 10 × 9 10, लेकिन माइनस के साथ, चूंकि एक माइनस में है। अब क्या करेंगे, जब -1 और +10 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, +9। +9 को किसके साथ जोड़ेंगे, 200 के साथ, चूंकि बेस क्या है 200, तो 209 इंटू 209 में किससे गुणा करेंगे, 200 से। गुणा कर लीजिए। 209 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 418 और 2 जीरो आगे बढ़ गया तो 41,800। 41,800 में जब -10 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 41,790। जब 41,800 में से आप 10 को घटाएंगे तो 41,790 निकल के आएगा। 41,790 आपका आंसर होगा। 41,790 आपका आंसर होगा और 199 और 210 का गुणनफल होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 192 में आपको गुणा किससे करना है, 208 से। 208 से आप गुणा करने चले हैं तो देखिए देख रहे हैं बेस क्या है आपका 200 है और संख्याएं भी 200 के आसपास की हैं। तो क्या करेंगे, देखते हैं कितना अधिक है भाई, 192 देख रहे हैं 8 की कमी है यहाँ पे 200 होने के लिए, इसको 8 और चाहिए था, यानी -8 की कमी है। और 208 जो है ये क्या है, 200 से 8 अधिक है तो यहाँ पे +8। तो दोनों का गुणा कर लीजिए, 8 × 8 = 64, एक प्लस में है एक माइनस में है तो -64 हो जाएगा। अब जब -8 और +8 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से 0 हो जाएगा। यह 0 किसके साथ ऐड होगा, 200 के साथ। बेस आपका कितना है 200, तो 200 में जब 0 जोड़ेंगे तो 200 ही मिलेगा। अब 200 हो गया। अब इस 200 में अभी आपको 200 से गुणा करना है, चूंकि बेस आपका क्या है 200। अभी तक हम बेस से गुणा भी करते आए हैं,
कर लीजिए गुणा। जब 200 में 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा आपके पास 40,000। 40,000 निकल के आ गया, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब 40,000 में जब आप 64 माइनस 64 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटा लीजिए 39,000, ऐसे घटा लीजिए। 10 में से जब 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 उतर गया। तो 39,936। जब 40,000 में आप 64 को घटाएंगे तो 39,936, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 192 और 208 का गुणनफल। अब एक क्वेश्चन आपका और बच जाता है बेस 200 में, 189 का 213 में। हम लोग इसको भी कर लेते हैं। 189 को जब हम 213 के साथ गुणा करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितने की कमी कितने का अधिक है? तो 189 जो है 200 में होने के लिए 11 की कमी है, तो -11। 213 200 से कितना अधिक है? 13 अधिक, तो +13। अब -11 का जब 13 के साथ आप गुणा करेंगे, -11 का जब 13 के साथ गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 13 का नम 13, हासिल लग गया 1, 13 का नम 13, 1 14, 143। लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यह -143 होगा। -143 हुआ। अब क्या करेंगे? इन आधिक्य को देखते हैं, -11 + 13 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? +2 क्या होगा? 200 के साथ ऐड होगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 202। अब 202 में किससे गुणा करेंगे? 200 से। कर लीजिए 202 में जब 200 से गुणा करेंगे, 2 से सबसे पहले कर लीजिए 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 0 आगे बढ़ गया, तो कितना निकल के आ गया? 202 में जब 200 से गुणा करेंगे तो 40,400 हो गया। अब इस 40,400 को जब -143 से जोड़ने की कोशिश आप करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, और जैसे ही घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40,400 में से जब 143 को घटाएंगे, 143 को घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 40,357। अब देखिए कैसे ऐसे ओरली आप कर पा रहे हैं। 40,000 आपका सेफ है, आपको 400 टुकड़ों में करके ओरली मन में ही अपने दिमाग में ही उसको कैलकुलेशन कर लेना है। जैसे अगर हम 400 में 143 को जब घटाएंगे तो 257 आएगा, और यहाँ पे आपका 40,000 सेफ पड़ा हुआ है, इसमें किसी का कोई हक नहीं। 40,257। तो इस तरीके से हम लोगों ने 200 वाले बेस के क्वेश्चन को भी देखा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो 40,257 निकल के आ गया, यही आपका आंसर होगा, या 189 और 200 का 213 का गुणनफल होगा। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और 300 को बेस मान के भी कुछ क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए यदि आपका बेस 250 हो, बेस 250 हो, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए 252 247 का गुणा करना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, 253 × 255 255। तीसरा सवाल ले लेते हैं, 247 × 248। ठीक, तो देखिए आइए, बेस सारे प्रोसेस वही रहेंगे। बेस 250 रहेगा तो चीजें 250 में जुड़ेंगी और गुणा भी 250 से होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो दिया है 252 × 247। तो अब 252 का गुणा 247 में करना है, तो देखते हैं 252 जो है 250 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है +2, या 250 से कितना कम है, तो -3। 3 दूनी 6, -6, चूंकि एक माइनस में है। अब क्या करेंगे? जब 2 और 3 को +2 -3 को जोड़ेंगे तो -1 होगा। अब -1 को जब 250 के साथ -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 249। 249 में किससे गुणा करेंगे आप? 250 से गुणा कर लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो रहा है, लेकिन कर लीजिए। 25 नवैया कितना होता है? 25 नवैया 225। 225 तो 5 लिख लिए, 22 आपका कैरी हो गया। 25 चौका 100, जब 100 में 22 को जोड़ेंगे 122, तो 2 जोड़ लिए, 12 कैरी हो गया। 25 दूनी 50 और 12 कितना हो गया?
62, एक जीरो आपका बढ़ गया, 62,250 आ गया। जब इस 62,250 में -6 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 62,244। यह क्या हो गया आपका 252 और 247 का गुणनफल। देखिए कितना सिंपली। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लीजिए। 253 को आप गुणा करिए 255 से, 255 से गुणा करिए। तो अब देख क्या रहे हैं आप, 250 से यह 3 अधिक है, 253 जो है 250 से 3 अधिक है +3, 255 जो है 5 अधिक है। गुणा कर लीजिए, 5 3 15, दोनों प्लस में हैं तो +15 होगा, +15। अब फिर दोनों 5 3 8, 8 किस में जुड़ेगा 250 में, तो 258 हो गया। 258 में किससे गुणा करेंगे 250 से, 250 से गुणा कर लीजिए। 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल लग गया 20, 25 पंजे 125, 125 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 145, 145 5 लिख लिए, 14 हासिल हो गया। 25 दूनी 50 और 14 कितना होता है 64, एक जीरो आपका आगे बढ़ गया, 64,500। अब जब इस 64,500 में ये 15 है प्लस के साथ है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64,515। कितना निकल के आ गया 64,515, 64,515। यह क्या है, यह आपका 253 और 255 का क्या है गुणनफल है। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 को लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 247 में 248 से आपको गुणा करना है, 247 में 248 से आपको गुणा करना है। तो देख रहे हैं दोनों 250 के आसपास की संख्याएं हैं, लेकिन दोनों 250 से कम हैं। तो कितनी कम है 247 कितनी कम है 3, -3, 248 कितनी कम है -2। अब 3 और 2 का जब गुणा करेंगे दोनों माइनस के साथ हैं, तो 3 दूनी 6 आ गया आपका। अब देखिए, अब जब दोनों को आप जोड़ेंगे -3 और -2 को, क्या निकल के आएगा -5। -5 क्या होगा 250 में जोड़ेंगे, लेकिन माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 245। अब इस 245 में बेस से गुणा करेंगे, बेस क्या है आपका 250, 250 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल लग गया 12, 25 चौका 100 और 100 और 12 112, 112 का 2 हासिल लग गया 11, 25 दूनी 50 और 11 61 और एक जीरो आपका बढ़ गया, तो 61,250 आ गया। जब इस 61,250 में इस 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61,256। या क्या हो गया आपका आंसर, किसका किसका गुणनफल 247 और 248 का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बेस 300 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 300 को बेस मान के हम लोग 300 के आसपास वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना सीखेंगे। बेस अब आपका 300 हो गया, तो सारी चीजें वही होनी है, बस जो सरप्लस होगा 300 में जुड़ेगा और जो जुड़ने के बाद संख्या बनेगी उसमें 300 से गुणा होगा। तो आइए हम लोग पहले संख्या को लेते हैं, फिर उसके माध्यम से क्लियर करते हैं चीजों को। जैसे देखिए आपके पास संख्या जो है दो, चलिए 2-3 तरह के हम लोग बदल बदल के संख्या को लेते हैं, जैसे किसी तरह का डाउट ना रह जाए आपके अंदर। 312 इंटू 307, फिर ले लीजिए 312 इंटू 297 को ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए 310 इंटू 290 को ले लीजिए। एक नंबर को लेते हैं 301 इंटू 299 को ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है आपका यहाँ पे 312 में 307 से गुणा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 312 इंटू 307। अब यहाँ पे आपका बेस क्या है 300 है, संख्याएं 300 के आसपास की हैं। तो देख लीजिए कितना अधिक है 300 से, तो 300 से यहाँ पे देख रहे हैं 12 अधिक है तो +12, 7 अधिक है तो +7, गुणा कर लीजिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, दोनों प्लस में है तो प्लस में।
अब 12 7 19, 19 किस में जुड़ेगा 300 में, तो 319 हो गया। अब 319 में किससे गुणा करें हम, 300 से गुणा करेंगे, चूंकि बेस आपका 300 है। गुणा कर लीजिए, 19 त्रिक 57, 3 त्रिक का 9, 2 जीरो आगे बढ़ गया, 95,700। अब इसमें 84 को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 95,784, यह क्या निकल के आ गया आपका आंसर, 312 और 307 का गुणनफल क्या निकल के आ गया, 95,784 निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप क्या दिया है, 312 इंटू 297। अब देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या 300 से अधिक है, एक कम है, तो 300 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, कितना कम है, 3 अधिक है, तो -3। अब गुणा कर लीजिए, 12 3 36, -36 होगा, चूंकि 1 + 1 माइनस है। अब 12 और 3 +12 और -3 को जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहां से 9 निकल के आ जाएगा। यह 9 क्या होगा, 300 के साथ ऐड होगा, तो 309 हो जाएगा, इंटू इसमें 300 से गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 92,700 आ गया। जब इस 92,700 के साथ आप -36 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, तो 92,700 में जब आप 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92,664, 92,664, यह आपका आंसर निकल के आ गया। यह क्या है, 312 और 297 का गुणनफल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या कह रहा है, 310 का 290 के साथ गुणा करना है। 310 का 290 के साथ आपको गुणा करना है। तो 310 जो है 300 से कितना अधिक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कर देते हैं, और 290 300 से कितना कम है, 10 की कमी है, -10। गुणा कर लीजिए, 10 दहम्मा 100, माइनस में आएगा चूंकि 1 + 1 माइनस में। अब जब -10 और +10 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 300 के साथ जोड़ेंगे तो 300 ही रहेगा। क्लियर है। अब 300 में किससे गुणा करेंगे, 300 से, चूंकि आपका बेस क्या है 300, 300 में 300 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 90,000 निकल के आएगा, 90,000। अब इस 90,000 में जब इसको -100 को जब इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो माइनस है तो घट जाएगा, तो 90,000 में से आप 100 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 89,900। यह क्या हो गया आपका, 310 और 290 का गुणनफल हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, 301 में 299 से गुणा करना है। 301 में 299 से आपको गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। बेस आपका 300 है, संख्याएं भी 300 के आसपास की हैं, तो 300 से कितना अधिक है, 1 + 1 हो गया, 300 से कितना कम है, -1, -1 का +1 के साथ गुणा करिए, -1 + 1 -1 हो गया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे माइनस प्लस से 0 हो जाएगा, यह 0 आपके 300 के साथ आके ऐड होगा तो बच क्या जाएगा, 300 सीधे सीधे बनेगा। अब इस 300 में किससे गुणा करेंगे, बेस से। बेस क्या है 300, 300 से गुणा कर लीजिए। जब 300 में 300 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 90,000, 90,000 आ गया आपका। जब इस 90,000 में आप -1 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो -1 है तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 89,999, 89,999। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया, किसका किसका गुणनफल, 301 और 299 का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चला जाए। 9 अंक 9 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या, अंक 9 के रिपीटेशन से जैसे बनने वाली संख्या आपके पास हो गई, जैसे हम चलिए सबको लेते हैं, 9 99, 999, 9,999, 99,999। ठीक, इस तरह की कोई संख्या है, इस तरह की संख्याओं को हम एक अंकीय संख्या के साथ गुणा करते हैं। जैसे चलिए हम एक अंकीय संख्या 5 है आपकी, कोई एक अंकीय संख्या 5 है, 5 में आप गुणा करेंगे, सॉरी जब 5 से 9 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 × 5 = 45। तो इसी तरीके से जब ऐसे संख्या बनी रहे,
कोई एक अंकीय संख्या से अंक 9 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या में जब गुणा करना रहे तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उस संख्या का 9 से बनने वाली संख्या के इकाई अंक यानी एक अंक जो इकाई के जगह पे है उसमें गुणा करेंगे और उसको इतना स्पेस देके लिखेंगे कि जितने 9 और बचेंगे उस गुणा करने वाले 9 के अलावा सबको हम बीच में रख देंगे, वही आपका गुणनफल होगा। तो देखिए, चूंकि एक अप्रोच है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, हम बहुत सारे फंडे को पढ़े रहेंगे, जो जहां पे आ जाएगा हम उसको वहीं पे उसी तरीके से निपट लेंगे उससे। ठीक, तो देखिए अब जैसे यहाँ पे 9 अंकों की रिपीटेशन से संख्याएं बनी हुई हैं, व्हाइट बोर्ड पे हमने शो करा दिया है। अब कोई एक नंबर आप ले लीजिए, एक अंकीय संख्या जैसे हमने ले लिया 5 या कुछ भी ले लिया, चलिए हम 5 को लेते हैं, अभी एक नंबर को लेके करेंगे। 9 बचे 45 है। अब फिर अगर इसके साथ 5 से गुणा करना रहे तो क्या करेंगे, इसका 5 का इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे और बीच में उतना स्पेस देंगे जितना कि 9 बच जाएगा है। गुणा करने के बाद जितना 9 बच जाएगा, जैसे हमने 5 से 9 में गुणा किया तो 5 9 45, एक स्पेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 का 9 के साथ गुणा करने के बाद कितना 9 बच रहा है, एक 9 बच रहा है, तो इस एक 9 को हम यहाँ पे रख देंगे। तो 99 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 495। देखिए अब इसी तरीके से ये प्रोसेस बना लीजिए। इसके साथ जब 5 में गुणा करेंगे 5 9 45, कितना स्पेस देंगे, 2 का स्पेस देंगे। क्यों? गुणा करने के बाद कितने 9 बच रहे हैं, 2, तो 2 9 बच यहाँ पे उतार दिए, 4995। अब यहाँ पे फिर हम 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, कितना स्पेस देंगे, 3, चूंकि कितने 9 बच रहे हैं, 3, तो इस 3 9 को यहाँ पे फिर कर देंगे, तो कितना हो गया, 49,995। देखिए कितना इजी। फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45, कितना स्पेस देंगे, कितने 9 बच रहे हैं, 4 9 बच रहे हैं, इन 4 9 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या हो गया, 4,99,995। इसी तरीके से चलिए 9 वाली ही संख्या लेते हैं, संख्या तो 9 के लिए है, इसी के लिए कॉन्सेप्ट ही है। किसी और नंबर से गुणा करते हैं, एक अंकीय संख्या से किसी एक अंकीय संख्या से किसी दूसरे एक अंकीय संख्या से हम गुणा करते हैं। चलिए किससे लेते हैं, चलिए हम 7 से ले लेते हैं। 7 को लिए, 7 9 63, गुणा करने के बाद क्या एक भी 9 बचा, नहीं बचा, तो कोई गैपिंग नहीं। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, गुणा करने के बाद एक 9 बच गया, तो क्या हो जाएगा, इस 9 को यहाँ पे डाल देंगे। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, गुणा करने के बाद कितने 9 बच रहे हैं, 2, तो 7 9 63, 2 9 का गैप था, यहाँ पे 9 9। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, कितने 9 बच रहे हैं, 3 9, तो गैपिंग 3 की, 7 9 63। ठीक, इन 3 9 को यहाँ पे डाल देंगे। फिर 7 से इसके साथ गुणा करेंगे, 7 9 63, कितने 9 बच रहे हैं, 4 9, गैपिंग कर देंगे 4 की, इस 9 चारों 9 को यहाँ पे पुट कर देंगे। कितना हो गया, 6,99,993। तो इस तरीके से अंक 9 के रिपीटेशन से अगर हम किसी एक अंकीय संख्या का हम गुणा करते हैं तो एक 9 जो इकाई की जगह पे है उससे गुणा करके संख्याओं को जो भी गुणनफल आएगा उनको उनके बीच इतना गैपिंग देंगे कि जितने शेष 9 बचे रहेंगे बाद में हम उनके बीच में बैठा सकें। तो इस तरीके से जो भी संख्या निकल के आएगी वह क्या होगी, 9 अंक के रिपीटेशन से, अंक 9 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या में एक अंकीय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग गुणा के ही और थोड़े बहुत अप्रोच, जैसे देखिए कैलकुलेशन के लिए बीच बीच में कैलकुलेशन एक्चुअली आपको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन के हर मोड़ पे आपको गुणा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आ जाएगा बीच बीच में। तो वहां पे चीजों को आसान करने के लिए जो नंबर्स जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिट बैठती रहे उसी को लगा देना चाहिए। लगा के, चूंकि एग्जाम में हमारे पास जो होता है समय बहुत कम होता है, हमें समय भी बचाना है, क्वेश्चन को भी लिमिट समय के अंदर करना है। ठीक, तो देखिए जैसे छोटे छोटे अप्रोच हैं, देख लीजिए। जैसे आपको 27 में 29 से गुणा करना रहे, 29 से गुणा करना रहे, तो देखिए जब आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया और 2 डिजिट के नंबर्स को निकालना सीख लिया, 2 डिजिट के
नंबर्स का गुणा करना सीख लिया आपस में। तो देखिए वहां पे क्या होता है, जो आसान लगे, जैसे 27 27 हम में 729, अगर हम इसी को देखिए, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सीखनी है। जैसे 27 का 29 में गुणा करना है तो 27 जो 29 है यह हमको 27 + 2 दिखना चाहिए। इतना हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। नंबर्स को उठा के आपस में कैलकुलेशन करते करते उसको बिल्कुल इजी बना लीजिए। अब 27 × 29 जैसे ही दिखा, 29 पे हम ऐसे टूटेंगे कि जैसे यहाँ 29 नहीं है, 27 + 2 हमको दिख रहा है। 27 27 में 729, 27 दूनी 54, 9 4 13 का 3 हाथ से लग गया है, 3 2 5 1 6, 763 निकल के आ गया आपका। तो इस तरीके से चीजों को तोड़ तोड़ के, गुणा जहां करना रहे, जोड़ना रहे, घटाना रहे, तो आप जोड़ जोड़ के उसको तोड़िए। तोड़ने के बाद उसको मन में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से जैसे आपका दे दिया है, चलिए 26 × 27 दिया है। अब क्या करेंगे, 26 26 हम में 676 + 26 जोड़ लीजिए। 26 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाए, 6 दूनी 12, 7 2 9 1 10, 702। तो आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास को जहां पे थोड़ा भी दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, नोट्स बना के पढ़ लेंगे तो कैलकुलेशन में आपका जो भी प्रॉब्लम थी दूर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन जब आपको गुणा करना तेजी से आता रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर।